हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं के माह दिसंबर 2024 के गणित के मासिक टेस्ट के पेपर को हल करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये आपका मासिक टेस्ट है जो कि माह दिसंबर का है, लेकिन इसे लिया जनवरी 2025 में जा रहा है। तो ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये कुल 10 अंकों का है, जिसमें से 9 अंक लिखित पर दिए जाएंगे और 1 अंक मौखिक पर दिया जाएगा। एक प्रश्न आपसे मौखिक पूछा जाएगा इसमें। तो हम देखते हैं 9 अंकों के लिखित जो प्रश्न हैं उनके हल। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसके अंतर्गत प्रश्न का है, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। फिर अगला है, चारवाय में कौन सी चर राशि नहीं है। चर राशि नहीं है मतलब वह अचर है, तो यह है 4। फिर अगला है, रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंतर्गत प्रश्न का है, वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप। तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 और भुजा का मान भी हमें 4 ही दिया है, तो 4 चुके 16। तो इसका उत्तर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगला है, यदि एक पेन की कीमत 6 रुपये है तो ऐसे ही x पेनों की कीमत होगी। तो एक पेन की कीमत 6 रुपये है, आप 2 पेनों के लिए 6 दूनी 12 करेंगे, 3 पेनों के लिए 6 तिया 18, 4 पेनों के लिए 6 चौके 24। ऐसे ही x पेनों के लिए 6 गुणित x या 6x। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6x। x पेनों की कीमत 6x होगी, यानी हमें एक की कीमत में जितने निकालने हैं उतने से गुणा कर देते हैं। तो x पेनों की कीमत निकालनी, इसलिए x से गुणा किया है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है, अति लघुत्तरी प्रश्न। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर है। तो हम जानते हैं आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है। ये होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई क्यों आता है, इसका रीज़न भी आप जानते होंगे कि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी इसमें 2 लंबाइयाँ होती हैं और 2 चौड़ाइयाँ, इसलिए इसमें 2 आता है। तो लंबाई हमें दी गई है 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान हमें दिया है 1 मीटर। तो मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो यह जाएगा 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो 2 150 और 100 हो जाएगा 250, तो गुणित 250। तो यह जाएगा 250 गुणित 2 यानी 500 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आयत का परिमाप, यानी कि आयत की जो चारों भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों का योग। आयत का परिमाप यानी ये जो चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाओं की जो कुल लंबाई है इसका योग। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न पैटर्न के अगले 3 पद लिखिए। तो आप देख पा रहे हैं पहले 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 12, यानी 3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो अगला पद इसमें आ जाएगा 15, फिर इसके बाद अगला पद यहाँ आ जाएगा 18 और इसके बाद अगला पद आ जाएगा 21। यानी 3 के 12 के बाद 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 है लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, एक 60 सेंटीमीटर लंबे तार से एक वर्ग बनाने पर वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब तार की लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है और इससे क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है,
तो जब एक वर्ग बनेगा उस वर्ग का परिमाप भी क्या होगा 60 सेंटीमीटर। यानी जब 60 सेंटीमीटर लंबे तार से हम एक वर्ग बनाएंगे तो इस पूरे तार की जो चारों भुजाओं की लंबाई है वो भी क्या होगी 60 सेंटीमीटर। जैसे हम कहते हैं वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप भी क्या आ गया 60 सेंटीमीटर। और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणित भुजा। यानी जो परिमाप है वह क्या है भुजा के 4 गुने के बराबर है। यानी जो 60 है वो क्या है भुजाओं के 4 गुना के बराबर। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती हैं एक सी माप की होती हैं। यानी जो 60 आया है वह सभी भुजाओं का 4 गुना है, तो इसलिए 4 गुणित भुजा बराबर 60। लेकिन हमें मान निकालना है भुजा का, इसलिए भुजा को यहीं रहने देंगे और इस 4 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे। तो एक गुणा में है तो ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो भुजा बराबर 60/4, यानी कि क्या आ जाएगा ये 15 और सेंटीमीटर। मान सेंटीमीटर में दिया है इसलिए 15 सेंटीमीटर ये आ जाएगी एक भुजा का मान। यानी एक भुजा का मान 15 सेंटीमीटर है, तभी तो चारों भुजाओं का योगफल यानी कि परिमाप क्या है 60 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत खा है अक्षर Z का तीलियों से प्रारूप बनाकर आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। तो यदि हम तीलियों की सहायता से Z बनाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। और एक Z बनाने में हमें कितनी तीलियाँ लग रही हैं 1 2 और ये 3 तीलियाँ लग रही हैं। यदि हम 2 Z बनाएंगे तो हमें 6 तीलियाँ लगेंगी। यदि हम 3 Z बनाएंगे तो 9 तीलियाँ लगेंगी। यदि 4 Z बनाएंगे तो 12 तीलियाँ लगेंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीलियों की संख्या है वह 3 के गुणज के रूप में है। तो हम मान लेते हैं कि भाई n जो है इस प्रारूप या प्रारूप की जो संख्या है और गुणित 3, यानी ये नियम हो गया 3n। नियम हो गया 3n। ये कैसे नियम हुआ कि यदि आपको एक चित्र बनाना है तो आप n का मान क्या रखेंगे 1, तो 3 को 3 तीलियाँ लगेंगी आपको। यदि आप 8 चित्र बनाना चाह रहे हैं, यदि 8 Z बनाना चाह रहे हैं तो n का मान 8 रख देंगे, तो 8 या 24 तीलियाँ आपको लगेंगी। इस प्रकार आप जितने Z के प्रारूप बनाना चाह रहे हैं उतना n का मान रख देंगे तो उससे तिगुनी तीलियाँ आपको लगेंगी। ये नियम इसके लिए हो गया। अब आते हैं हम इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न पर। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में एक ही प्रश्न है और ये 2 अंकों का है। तो देखते हैं इसे। एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर और चौड़ाई 36 सेंटीमीटर है। तो जो क्षेत्र है जहाँ टाइल लगनी है उसका क्षेत्रफल कितना है 70 गुणित 36 और एक टाइल का परिमाप कितना है एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है 6 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर। ये इकाई भी आप ध्यान देख लेंगे कि ये इकाइयाँ एक सी हों। तो जिस क्षेत्रफल में टाइल लगनी है उसका भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर में आएगा और एक टाइल का क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में दिया है। तो हम इससे भाग दे देंगे 6 को 6, 6 सिंह 36 और यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो ऊपर बचा 7 और 6 और बीच में है गुणा का चिन्ह, तो 7 6 42। यानी इस पूरे क्षेत्र को ढकने के लिए जो कि 70 सेंटीमीटर गुणित 36 सेंटीमीटर का है के लिए हमें 42 टाइल लगेंगी। तो ये था संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।